हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से बैक कर रहे हैं एक बेहतरीन से क्लास, बेहतरीन से वीडियो, बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। 2026 के बोर्ड एग्जाम कुछ ज़्यादा ही पास आ गए, तो अब कुछ सिचुएशंस ऐसी रहीं कि हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहीं, जिसकी वजह से थोड़ा हम आपको वीडियो का जो कंटेंट था वो नहीं दे पाए बीच में, नहीं और अच्छा होता। लेकिन बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा और लगातार हमसे जुड़िएगा। हर एक टॉपिक के, हर एक मैथ के, जैसे क्लास 12th की जो मैथ है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आपको देने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th में साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे, और जो मैथ्स है उसके भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि हमसे जुड़िए, और कई अपने साथियों को भी चैनल को भेज दीजिए, उनका लिंक भेज दीजिए, क्लास को उनको भेजिए और क्लास वो अपना देखें और उसको समझें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। काफ़ी समय के बाद मुझे लगा कि वापस आना चाहिए, जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हुई तो हम आपके पास आए। तो हमारा जो टॉपिक मैथ का क्लास 12th की, आज छोटी सी स्टार्टिंग करेंगे। इस संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है आपका। बहुत विधिवत से आपने क्लास 11th में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, और फिर क्लास 12th में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रियल में हर बार, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है 24, 25 में पूछा गया है, एक दो तीन बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस हैं। उस संबंध एवं फलन का ये जो टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं और लॉन्ग में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप देखिएगा, यदि संबंध आर इस प्रकार प्रदत्त है, गिवन है कि आर जो है, जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, तो आपको आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स ज्ञात करना है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स का मतलब देखो, इस सिंबल का मतलब, जो ओ एक सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है फलनों का संयोजन। अब यहाँ रिलेशन है, तो आर का आर से ही एक जो है संयोजन, कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन बोलते हैं इसको, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ये आर है, सबसे पहले हम आर इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर इनवर्स कैसे निकलेगा, तो यही चीज आप पलट के लिख दो। देखो, आर इनवर्स निकालना है तो आप इसको पलट के लिख दो। पलट के लिखोगे तो 5,4, सारे जितने भी ये क्रमित युग्म आपको दिए गए हैं ना, इनको पलट दो, सारे क्रमित युग्म पलट दो। 5,4, 4,1, 6,4, 6,7 और 7,3। ध्यान दीजिएगा, 5,4 इसको हमने चेंज कर दिया, पलट दिया। 4,1 हमने इसको लिख दिया, इसको 6,4 लिख दिया, इसको 6,7 इसको, तो पलटने से आर इनवर्स आ गया अपना। कभी हमको ऑब्जेक्टिव में आर इनवर्स निकालने के लिए मिल जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अब कहानी इसकी समझिएगा आप, ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका और इसका मीन्स क्या है। इनका कहना है, इसका मीन्स समझिएगा, इनका कहना है यदि, ये कब मिलेगा हमको, इफ, यदि ए कॉमा बी कुछ ऐसा है कि वो बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, ध्यान दीजिएगा, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में। यानी अगर हमको कहीं ये मिल जाए और फिर ये मिल जाए, कुछ बी ऐसा हो, तब ये कैंसिल करके ए कॉमा सी आएगा, तो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इनवर्स, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, जो ए कॉमा सी मिलेगा, बी भी कैंसिल कर देंगे, जो ए और सी का मिलेगा वो आर इनवर्स आर में होगा। अब ऐसे ऐसा नहीं कि आर इनवर्स आर ही मिलेगा, ऐसा तो कई सारे मिल सकते हैं आपको। आर दे सकते हैं, दूसरा एस दे सकते हैं, फिर आर और एस फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि दोनों को ध्यान देना, ऐसा मिलेगा आपको, है ना। तो अब ऐसा है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आर इनवर्स ये है अपने पास, तो हम क्या करें भैया, सबसे पहले तो हम देखें कोई ऐसा है ए कॉमा बी जो आर इनवर्स में है, फिर दूसरा कोई स्टार्टिंग हो रहा हो बी से,
तो बिल्कुल अच्छे से मिल गया अपने को। कैसा मिल गया भैया, ध्यान दीजिएगा। 5,4 बिलोंग टू R1 है। फिर 4 से स्टार्टिंग ये है, 4,1 बिलोंग टू R1 है। तो फिर ठीक, जो आपका 5,1 आया, 5,1 आया, ये बिलोंग टू कहां होगा, R इनवर्स ऑफ R इनवर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा। फिर 4,1, 1 से कोई स्टार्टिंग वाला है नहीं बच्चा। 6,4 बिलोंग टू R1 है। 4 से स्टार्टिंग यहां हो रही। 4,1 बिलोंग टू R1 है। तो अब आप बताइए 6,1 बिलोंग टू R1 हो जाएगा, R1 ऑफ R इनवर्स। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको 6,7, तो 6,7 है बिलोंग टू R1, तथा 7,3 बिलोंग टू R1 है। तो फिर क्या होगा, ये जो 6 है और जो 3 है, 6,3 बिलोंग टू R इनवर्स ऑफ R इनवर्स होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो हमारे पास कितने अवयव आ गए, 5,1 आया, 6,1 आया और 6,3। हाँ ओके, तो हमारे पास कौन कौन से R इनवर्स ऑफ आ गए, तो R इनवर्स ऑफ R इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है बच्चा, तो वो आ गई है आपके पास 3 वैल्यू आ गई। हम लिख लेंगे 5,1, 6,1 और 6,3। बेटा ये रहा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बोर्ड एग्जाम की नजर से तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लगा आपको देना चाहिए, फ्री में बट रहा ज्ञान ले लीजिए और कोशिश करिए दूसरे तक पहुंचाइए। शुरुआत की है, कमबैक किया गया है, सब लोग सपोर्ट करेंगे और 2026 के बोर्ड एग्जाम की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारे पास अगला है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नहीं अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि a बराबर इतना आपको दिया जा रहा है और b बराबर इतना, यानी a b c a है और अल्फा बीटा गामा b है। अब यहां से नंबर ऑफ a, यानी a के अवयवों के जो नंबर है वो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ b में अवयवों की संख्या कितनी है, वो भी 3 है। नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ बी आपको गिवन हो गया, दे दिया गया। चलिए ठीक है, बी से ए तक फलनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो बी से ए तक, जब उसने पूछा है बी से ए तक, जहां तक पूछे तो बी से, देखिएगा बी से ए तक फलनों की संख्या बराबर आपको नंबर ऑफ बी यहां लिख लेना है और उसके बाद ऊपर नंबर ऑफ ए लिख लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ ए लिख लिया, नंबर ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ ए यहाँ पे, जब आपसे पूछा जा रहा है 20 से ए तक, जहां तक पूछा जाए वो बीच में रखने, नंबर ऑफ बी यहाँ पर अवयव, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 आपका एक आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आंसर है कि इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या पूछी जा रही, तो यदि जो है आपके नंबर ऑफ अवयव ए और नंबर ऑफ बी अवयव जो है वो बराबर हो, तो एकाकी आच्छादी फलनों की जो संख्या है, एकाकी आच्छादी फलनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है, अब 3 है ना दोनों, तो इनकी जो संख्या होती है NA फैक्टोरियल। तो ऐसे केस में हमारे पास 3 ही अवयव है, तो 3 का फैक्टोरियल कर लेना, 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो 3 दूनी 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो एकाकी आच्छादी फलनों की जो संख्या है बच्चा वो आपके 6 आ जाएंगे
और आपके बी से ए तक फलनों की संख्या जो है वो 27 आ जाएगी। ए से बी तक फलनों की संख्या अगर कही जाएगी तो वो भी 27 होगी, बी से ए तक फलनों की संख्या कही जाएगी तो वो भी 27 होगी। ओके, ये चीज आपको पूरी तरीके से याद रखना है। तो फिलहाल बैकअप की स्टार्टिंग में हम आज 2 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमने की है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है बढ़िया से बढ़िया उम्मीद है आपको हम देने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स के और मैथ के और साइंस के जितने भी ज्यादा हो जाएंगे, फिजिक्स यानी बोर्ड एग्जाम की नजर से देखते हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम है, तो कहीं मत जाइएगा, आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।